करोड़पति ने अपाहिज बनकर मांगी एक रात की पनाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी नई कहानी में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के लगभग 11 बज रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सड़क लगभग सुनसान थी। एक व्हीलचेयर पर बैठा अपाहिज आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। वह बार बार लोगों से सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मुझे सिर्फ एक रात की पनाह चाहिए। लेकिन हर दरवाजे से उसे निराशा ही मिली। किसी ने कहा यहाँ जगह नहीं है, किसी ने कहा जाओ कहीं और जाओ। कई लोगों ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह आदमी चुपचाप सब कुछ सहता रहा। लेकिन वह कोई साधारण अपाहिज नहीं था। उसका असली नाम आर्यन मल्होत्रा था। वह देश के सबसे बड़े उपभोगपतियों में से एक था। हजारों करोड़ों की संपत्ति का मालिक। लेकिन आज वह एक परीक्षा ले रहा था। वह देखना चाहता था कि इस दुनिया में इंसानियत अभी भी बची है या नहीं। लगातार कई घंटों तक भटकने के बाद वह शहर के एक पुराने मोहल्ले में पहुंचा। वहां एक छोटा सा घर था। टूटी हुई दीवारें, पुराना दरवाजा और खिड़की से आती हल्की रोशनी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने लगभग 24 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम था नंदिनी। बेटी, अगर बुरा ना मानो तो एक रात यहाँ रुक सकता हूँ। नंदिनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना कोई सवाल किए बोली, अंदर आइए बाबा। आर्यन हैरान रह गया। आज पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा था। घर के अंदर उसकी माँ और छोटा भाई बैठे थे। घर में गरीबी साफ दिखाई दे रही थी। रसोई में मुश्किल से थोड़ा सा खाना था। लेकिन नंदिनी ने उसे खाने में से एक हिस्सा उसके सामने रख दिया। बेटी, तुम लोगों के पास तो खुद बहुत कम है। नंदिनी मुस्कुराई। कम है बाबा, लेकिन बांटने से कम नहीं होता। ये शब्द सीधे आर्यन के दिल में उतर गए। रात को उसने देखा कि नंदिनी की माँ तेज बुखार में भी सिलाई कर रही थी। इतनी तबीयत खराब है फिर भी काम? आर्यन ने पूछा। माँ ने हंसते हुए कहा, अगर काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा बेटा। ये सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने पहली बार गरीबी को इतने करीब से देखा था। अगली सुबह जब वह जागने लगा तो नंदिनी ने उसके हाथ में एक छोटा डिब्बा सा रखा। इसमें पराठे हैं बाबा, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। आर्यन की आंख भर आई। जिस परिवार के पास खुद खाने को मुश्किल से था, वहां वह उसे खाना देकर विदा कर रहा था। वह चुपचाप वहां से
चला गया। कुछ दिनों बाद नंदनी के घर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। पूरा मोहल्ला देखने लगा। दो लोग बाहर आए। उन्होंने नंदनी को एक लिफाफा दिया। उसमें एक निमंत्रण पत्र था। उसे शहर के सबसे बड़े होटल में बुलाया गया था। नंदनी घबरा गई, लेकिन तय समय पर वह वहां पहुंची। हॉल लोगों से भरा हुआ था। मंच पर एक आदमी खड़ा था। महंगा सूट, सुरक्षा गार्ड, कैमरे और हजारों लोगों की तालियां। नंदनी उसे देखते ही हैरान रह गई। वह वहीं अपाहिज बाबा था, लेकिन अब वह व्हीलचेयर पर नहीं था। नंदनी ने पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन मंच से नीचे आया। उसकी आंखों के सामने था। बेटी, मैं अपाहिज नहीं हूँ, मैं आर्यन मल्होत्रा हूँ। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। नंदनी कुछ बोल ही नहीं पाई। आर्यन ने कहा, मैं लोगों की इंसानियत परख रहा था। जिनके पास बड़े बड़े बंगले थे, उन्होंने मुझे भगा दिया, लेकिन जिसने खुद मुश्किल झेली थी, उसने मेरे लिए अपना घर खोल दिया। सभी लोग भावुक होते हैं। फिर आर्यन ने एक घोषणा की, आज से नंदनी की मां का पूरा इलाज मेरी कंपनी करवाएगी। तालियां गूंज उठी। नंदनी की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च भी मैं उठाऊंगा। तालियां और तेज हो गईं। और उसके छोटे भाई की शिक्षा भी मेरी जिम्मेदारी होगी। नंदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी एक रात की मदद उसकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2 साल बाद नंदनी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह एक बड़ी कंपनी में अधिकारी बन गई। उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन नंदनी उसी पुराने मोहल्ले में गई। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे बैठा है। लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। नंदनी तुरंत उसके पास गई। उसे खाना खिलाया, उसकी मदद की। तभी उसे आर्यन की बात याद आई। जिस इंसान के दिल में दया होती है, भगवान उसके लिए रास्ते खुद बना देते हैं। उस दिन नंदनी समझ गई कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं होती। असली अमीरी दिल में होती है। और जो इंसान दूसरों की मदद करता है, उसकी जिंदगियों में खुशियां किसी न किसी रूप में जरूर लौट कर आती हैं। सीख, कभी किसी की मदद करने से
पहले उसकी हैसियत मत देखो। हो सकता है आपका छोटा सा सहयोग किसी की पूरी दुनिया बदल दे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलेंगे कल की कहानी में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें।